हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं आपका साथ शेयर करना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो सेंटर एग्जाम चल रहा है उसका जो क्वेश्चन आया है, हम लोग आज एसएस यानी सोशल साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फटाफट इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए हमको टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। राहुल टेलीग्राम टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिल जाएगा और उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ये क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल 100% सही है। चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का सा धुंधला टाइप है, लेकिन ध्यान समझिए। क्वेश्चन है कि पहला, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था हमारा लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। नवंबर 1917। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ें, क्योंकि थोड़ा पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे समय ज़्यादा लगेगा। आप होंगे एग्जाम हॉल में, अगर एग्जाम हॉल में है तो इतना पढ़ना आपको समय सुनने में ज़्यादा थोड़ा बोरिंग लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन था। हाँ, एक बताना बात भूल गई, सारे के लिए जितने भी स्टूडेंट है सबका एक ही सेट मिल रहा है, वो केवल ओनली सेट ए। तो सबका लिए नंबरिंग जो है एक ही होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक क्यों कहाँ होता है? तो जनसंख्या गांव में तो होगा नहीं, कस्बा में होगा नहीं, नगर में होगा नहीं, महानगर में। कहाँ पर? महानगर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था हमारा जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा हमारा समय वीडियो लेट आता है, लेकिन एक्यूरेट आता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वधरैया विश्ववरैया थोड़ा सा कंपनी है, विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो भद्रावती में। कहाँ पर? भद्रावती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने दी? अप्रैल थीसिस किसने दी? तो अप्रैल थीसिस दिया था लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता हमारा हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो भारत में। कहाँ पर? भारत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो सेवा क्षेत्र में होती है यातायात, संचार और बैंकिंग। इसका आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो इसके देखिए, आय विधि से भी किया जाता है, व्यय विधि से भी, उत्पादन विधि से भी। इनमें से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सभी होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो आय विधि भी, व्यय विधि भी, उत्पादन विधि भी, और इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करें कि भारतीय बैंकिंग, तो भारत का सबसे मुख्य बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, 16 तक इसमें क्वेश्चन हमको कुछ नहीं मिला है। जो क्वेश्चन आया है उतना कहाँ, आपको 40 को ही मारना है। 40 प्लस इसमें एवं क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा है असम में। कहाँ पर? असम में। अगला क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान क्या है? तो सबको पता है कि पटना में, जो पटना का चिड़िया है उसका नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? गैर पारंपरिक स्रोत, तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था जो भारत के देश के बांधवों के भारत का मंदिर है। अगला क्वेश्चन, काली मृदा दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा दूसरा नाम रेगुर मृदा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वत पर भूकंप, इनमें से कोई नहीं। सुनामी, सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है, यानी समुद्र में भूकंप। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन सी है? PSLT। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम भूकंप तरंग पूछा है, तो इसका हो जाएगा पी तरंग। कौन? पी तरंग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जलने पर क्या होना चाहिए? जहाँ पर हमारे हाथ गोड़े कुछ भी जल जाए तो सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? उसमें ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या प्राथमिक उपचार? ठंडा पानी डालना चाहिए, इना गर्म पानी। अस्पताल में तो बाद में चला, लेकिन सबसे पहले इसमें ठंडा पानी डालना चाहिए, उससे मुझे थोड़ा राहत मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध जो बना है ये बना है सतलज नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भोपाल में गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हुआ था हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? राउरकेला कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में। कहाँ पर? पहला राष्ट्रीय, हाँ ये हुआ था, कहाँ हुआ था ये पूछ रहे हैं ना जी? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डिफॉल्ट है, ए होगा या डी होगा, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? 33 नंबर को ए या डी होना चाहिए, कंफर्म नहीं, तो एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो कपास के लिए उपयुक्त मृदा रेगुर मृदा है। कौन मृदा? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा दूसरा नाम क्या है? काली मृदा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा 34 का। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? भूकंप, बाढ़, सूखा, ओजोन परत का क्षरण। कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, पूरे क्षेत्र को, तो वो हो जाएगा हम लोग का ओजोन परत का क्षरण। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? भारत का, चीन का, पाकिस्तान का, अमेरिका का। तो प्रजातंत्र कहाँ का है? तो भारत का है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया? तो जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर। यही ना बटा हुआ है, जम्मू कश्मीर बट गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या होता है? पंचायती राज का उच्चतम स्तर, इतने ग्राम पंचायत होगा नहीं, पंचायत समिति होगा नहीं, भी जो चल रहा है पंचायती राज, जो भी जानते होंगे, जो लोग गाँव के हैं वो सारे को जानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पद क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? देखिए, संघ राज्य में एक पक्षीय विधायिका नहीं होती, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर की, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो पटना में, फुलवारी शरीफ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? तो वो हुआ था हम लोग को 2005 में। कब? 2005। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय, संघीय और संसदीय। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। क्या चीज? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, या राष्ट्रीय एकता, या अलगाववाद। तो कह रहा है कि क्षेत्रवाद एक भावना एक कुपरिणाम होता है। किसका? तो अलगाववाद का। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया है? तो अभी महेंद्र सिंह टिकैत चलाया गया था, मैं कौन सा आंदोलन? महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किस आंदोलन को चलाया गया था? भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को, नर्मदा बचाओ आंदोलन को, चिपको आंदोलन को, या दलित पैंथर्स को? तो वो चलाया गया था भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को। अभी उन्हीं के टिकैत एक और हैं, हालांकि सुने होंगे, राकेश सिंह टिकैत, अभी उनकी अध्यक्षता में भी किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबसे पुराना कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 45 का आंसर डी होगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? अधिनियंत्रक में या सैन्य शासन में या लोकतंत्र में या कुलीन तंत्र में? तो यह होता हम लोगों का लोकतंत्र में। किसमें? लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 1977 में जो आम चुनाव हुआ था और उसमें पूछा है कि किस पार्टी को बहुमत मिला? तो उसमें जनता पार्टी। किसको? जनता पार्टी को। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? सूचना का अधिकार राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो यह शुरू हुआ था कहाँ से? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखिए 48 तक थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, जिसके कारण आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा, कि आपको 40 प्लस क्वेश्चन है, आपको 40 को एंट्री करना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन बुक में शामिल किया गया किसको? असाधारण पौधों की सूची को, असाधारण पशुओं की सूची को, असाधारण खनिजों की सूची को, इनमें से कोई नहीं। ग्रीन बुक में शामिल किया किसको? असाधारण पौधों की सूची को। अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ग से गिर, ग से गुजरात। अगला क्वेश्चन है देखिए 76 नंबर, निम्न में कौन सी आपदा मानव जनित आपदा है? सबको पता है कि इनमें से कौन है? आतंकवाद मानव, क्योंकि ये बाढ़ तो मानव लाता है नहीं, भूकंप लाता नहीं, सुनामी लाता नहीं है, तो कौन लाता है? आतंकवाद। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग है, तो सामाजिक संरचना देखिए शिक्षा भी है, स्वास्थ्य सेवा भी होनी चाहिए, नागरिक सेवा भी, इनमें से सभी होगा। कह रहा है कि कौन समाज की एक संरचना का अंग है? तो इनमें से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग करीब 40 प्लस बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा देख लेना वीडियो को, और हाँ जा करके एग्जाम हॉल में वो गर्द उखाड़ देना है। और हाँ अब फिर अगले फिर और सब्जेक्ट का भी, यानी कि नेक्स्ट और भी विषय का सारा वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जो ही कोई भी डलाएगा तब तक सबका अपडेट आपको फटाफट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को